फ्रेंड, इस मेथड से बहुत से लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीख लिया है, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस मेथड से, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसमें बहुत सारी ग्रामर नहीं है, बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं मैंने बताए हैं। सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से आपको बोलना है, बातचीत करना है, ठीक है। जो आप जितना भी जानते हो उसको बोलने लगना है, प्रैक्टिस में लाना है उसको, यानी ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लो कोई आप क्वेश्चन आपसे किया गया, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? कोई काम होता है, ठीक है, सिर्फ इतना बताना होता है, कोई काम होता है या कोई काम नहीं होता है। क्या कोई काम होता है? जब क्या पूछा जाता है तब हम डू या डस का इस्तेमाल करते हैं, डू या फिर डस का। मान लिया आपके सामने आया क्वेश्चन डू, ठीक है, डू से आया, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो इसका आंसर देना बहुत आसान है। यू की जगह पे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है, आपको हमेशा आई लाना है, आई, ठीक। अब आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। कितना आंसर आसान है इसका, इसका जवाब देना कितना ईजी है, देखिए आप, आई स्टडी। आप यहाँ पे आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक। जो भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, इसमें जवाब दे सकते हैं, इजी लगे वो बोल सकते हैं। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ, या फिर आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब आप इसका आंसर खुद से निकालिए, सोचिए कितना आसान है इसका जवाब। वेयर डू यू लिव, वेयर का कोई काम नहीं है, ना फिर डू का कोई काम है, वेयर का कोई काम नहीं है, डू का कोई काम नहीं है, यू का है। यू की जगह पे हम क्या करेंगे, आई ले आएंगे, आई, क्योंकि यू हमसे पूछ रहा है तो मैं यू की जगह पे अपने लिए आई बोलूंगा। आई लिव, जहाँ रहते हैं, आई लिव इन शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, आई लिव इन शाहजहांपुर, मैं शाहजहांपुर में रहता हूँ। आई लिव इन न्यू दिल्ली, ठीक। इस तरह से आप बहुत से आंसर्स के बना सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आप बना सकते हो। When do you get up? When do you get up? आप कब उठते हो? अब ये पूछ रहा है When do you get up? आप कब उठते हो? I get up, क्या होगा? यहीं से देख लीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब इस तरह के आप जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, Where do, When do you, Why do you, तो आप Why do you, Why do, When do, Where do, Does, does आ रहा है किसी में तो वो does भी, सब हट के यू की जगह पे आई आ जाएगा। I get up, get up, I get up at 6 in the morning. I get up at 6 in the morning. ठीक है, डज वाला भी देख लीजिए, डज वाला देख लेते हैं। डज कब लगता है? वेयर डज ही लिव। आपको 50-50 सेंटेंसेस बनाना है अब इस तरह के, याद रखिएगा। इस मेथड को मैंने इसीलिए बताया आपको, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ठीक है। इस तरह के आप सेंटेंसेस आप 50 बनाइएगा, ठीक है। व्हाट डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, कितना आसान है। आप इसका आंसर देखिए कितना आसान है, इसका कोई काम नहीं है। अब आंसर में इसका कोई रहने देंगे, ही लिव्स इन न्यू दिल्ली। देखिए कितना आसान है जवाब देना। अगर यानी कि आई यू के अलावा कोई और सब्जेक्ट है क्वेश्चन में, आई के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट है, ही शी, ठीक है, तो वही फिर रहेगा, ठीक है।
मान लिया वेयर डज ही लिव, ही लिव्स इन न्यू दिल्ली। वेयर डज शी लिव, शी लिव्स इन। इस तरह से सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, वेयर डज ही लिव है तो ही लिव्स ही रहा, ही के साथ सिंगुलर है इसलिए एस लग रहा है, ठीक है। ही लिव्स इन न्यू दिल्ली। सारी चीज़ें एक साथ सीखिए, आपको अलग अलग बताया जाए कि जो है कब एस लगेगा कब एस नहीं लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें क्या है, आप सारी चीज़ें जो जो चीज़ें आ रही हैं मैं साथ में क्लियर करता रहूँगा, क्यों एस लग रहा है, क्यों डू लग रहा है, क्यों डज लग रहा है, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी, खुद ही आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, लिव क्यों, लिव यहाँ है, डू डज अगर यूज़ हो रहा है तो लिव फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। डू डज नहीं यूज़ हो रहा है यानी कि अफर्मेटिव है सेंटेंस, या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, अफर्मेटिव में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, ठीक है। वर्ब में एस या ई एस लगता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है। अब प्लूरल वाले डू दे लिव, अब डज नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल आ गया। वेयर डू दे लिव इन न्यू दिल्ली। वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं, वी लिव इन न्यू दिल्ली। देखिए कितना आसान है, आप एक क्वेश्चन से कितने प्रकार के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, खुद ही देखिए, और ये सारी चीज़ें आपकी डाउट क्लियर भी हो जाएंगे कि डू डज कब लगेगा। डू डज से आपको हमेशा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के क्वेश्चंस पूछने हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में क्या होता है ऐसा काम, ठीक है, क्या कोई ऐसा काम होता है, आप काम की जगह पे पोजीशन। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जाते हो, डू यू लाफ, क्या तुम हंसते हो। अब वेयर लग गया, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर है, डब्ल्यू एच वर्ड से आगे शुरू में। वाई डू यू लिव हियर, तुम यहाँ क्यों रहते हो, और लिव फिर भी आंसर वही होगा, आई लिव हेयर बिकॉज माई पेरेंट्स आर हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी है। इसका मतलब ये हुआ। अब इसका आंसर ऐसा देना है, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना है ना कि हिंदी सीखना है, हिंदी में मतलब सबका जानना इतना ज़रूरी नहीं है, आपको प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है। सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि आप किस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस बोलोगे, सिचुएशन के हिसाब से बोलना है। तो आप जो है 50 सेंटेंसेस इस तरह के बनाइए, फिर 50 सेंटेंसेस इस तरह के बनाइए, ठीक है। ये तो डू वाले हैं, ये ड्रेस वाले बना दीजिए, आपका प्रेजेंट डेफिनिट क्लियर हो जाएगा, आपका प्रेजेंट डेफिनिट टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहता है, दे लिव इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में रहता है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, आई एम ए डॉक्टर, ठीक है, या आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ। व्हेन डू यू कम हेयर, तुम यहाँ कब आते हो, आई कम हेयर एट 5 o'clock, मैं यहाँ 5 बजे आता हूँ। व्हेन डू यू रिटर्न फ्रॉम योर कॉलेज, तुम अपने कॉलेज से कब लौटते हो, आई रिटर्न फ्रॉम माई कॉलेज एट 2 PM, आई रिटर्न। क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से ही आंसर आ रहा है, तो आप इसके पहले बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, आप 50 सेंटेंसेस क्वेश्चन सिर्फ लिखिए, सिर्फ क्वेश्चंस लिखिए जिसमें डू और डज वाले क्वेश्चन होना चाहिए। सब्जेक्ट भी सारे इंक्लूड कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही शी वी दे इट, ठीक है, तो ये सब इंक्लूड कर लीजिए। अब आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, 50 क्वेश्चंस के खुद से ही आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको जो है पता चल जाएगा कब डू लगना है कब डज लगना है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, शी आ जाए, ही आ जाए, इट आ जाए, या कोई नेम आ जाए। अगर इंट्रोगेटिव इनसे पूछना है आपको तो डज लगाना है, ठीक। कैसे, वेयर डज शी लिव, वेयर डज ही लिव, डज इट रेन, क्या बारिश होती है, ठीक है। वेयर डज मोहन लिव, ठीक है। अब इसका आंसर कैसा होना है, इसका आंसर शी लिव्स, ही लिव्स, इट रेन्स, मोहन लिव्स, ठीक। दे वी, बाकी और भी जो प्लूरल होंगे उनके साथ आपको डू लगाना है। वे कहाँ रहते हैं,
वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं और उनका आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और ये आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब इसके 50 सेंटेंसेस इनके, 50 इसके, इस तरह के, यानी कि जितने भी क्वेश्चन इसमें आते हैं वो सब बना लीजिएगा। सब्जेक्ट जितने भी हैं उनको ले लेके अलग अलग क्वेश्चन बना लीजिएगा। प्रैक्टिस आपके ऊपर है, 50 मिनिमम बनाना ही बनाना है, क्योंकि ये फार्मूले का नाम ही मैंने दिया है। इसके अलावा आप अगर 100 कर लें, 80 कर लें, वो आपके ऊपर है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, मेरा नहीं आपका फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया आपने, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया, लाइक एंड शेयर का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक्स इसी तरह से पढ़ाऊँगा। अगले क्लास में कुछ और होगा, उस टॉपिक पे आपको अच्छे से मैं और क्लियर करूँगा कि जो है अगर व्हाट आर यू आ रहा है या विल वाले आ रहे हैं क्वेश्चंस, उनको कैसे आंसर करना है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।